Hello, SPS astrology lovers. This is Shankar Pratap Singh, and you are watching SPS astrology. दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं गुरु की 7वीं दृष्टि के बारे में। गुरु का जो 7th एस्पेक्ट होता है, यानी जुपिटर का जो 7th एस्पेक्ट होता है, उसका क्या मतलब होता है। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था गुरु की 5वीं दृष्टि के बारे में। आज मैं आपको बता रहा हूं गुरु की 7वीं दृष्टि के बारे में। 7वीं यानी 7th, कुंडली का 7th हाउस। 7th हाउस हार्मनी, पीस, बैलेंस, बार्गेन, कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, इन सब चीजों को दर्शाता है। गुरु यानी ज्ञान, विजडम, नॉलेज। गुरु का 7th एस्पेक्ट जिस हाउस में पड़ेगा, उस हाउस से संबंधित चीजों को आपको अपने ज्ञान से बैलेंस करना है। ज्ञान से बैलेंस करने का मतलब यह हुआ कि जैसे गुरु का 7th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस में पड़ रहा है और आपके जो बच्चे हैं वो कुछ उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, तो यहां पर आप अपना लॉजिक बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि आपका जो लॉजिक है वो यहां पर काम नहीं आएगा। आपका ज्ञान यहां पर काम आएगा। ज्ञान का मतलब यह हुआ कि बच्चों ने अगर कुछ गलती की है तो लॉजिक तो यह बोलता है कि 2-4 इनको लगाओ और लाइन पे लेके आओ। लेकिन ज्ञान से अगर चीजों को समझो तो ज्ञान यह बोलता है कि जो भी कुछ हो रहा है उसे होने दो, जो भी कुछ हो रहा है उसको होने दो, और बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को समझो कि बच्चे का जो अपना इंटरेस्ट है वो किन चीजों में है, बच्चा क्या करना चाहता है। यहां पर अगर आप बीच में शास्त्रों को लेके आते हैं, ज्ञान दान को लेके आते हैं, शास्त्रों की बातों को लेके आते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसे संस्कार होने चाहिए, वैसे संस्कार होने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में कई बार ऐसा नहीं होता है, तो यहां पर आपके शास्त्रों का ज्ञान, पढ़ाई, आपका लॉजिक वो काम नहीं आएगा। यहां पर आपका ज्ञान काम आएगा। ज्ञान का मतलब यह हुआ कि जो सच है, जो सत्य है, जिसको हम बदल नहीं सकते। अगर आपका बच्चा कुछ करना चाह रहा है, कुछ ऐसी चीज करना चाह रहा है जिसके आप खिलाफ हैं, जो चीज आपको पसंद नहीं है, तो उस चीज को भी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब गुरु का 7th एस्पेक्ट आपके 4th हाउस में पड़ रहा है। 4th हाउस यानी आपके पेरेंट्स, 4th हाउस यानी आपका होमलैंड, 4th हाउस यानी आपका घर, आपका परिवार। अब घर को चलाने के लिए आपका जो लॉजिक है वो बेमाने रहेगा। यानी यहां पर आप अगर अपने लॉजिक को यूज करेंगे तो आपको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, उल्टे आपके घर वाले आपकी बुराई करेंगे। अब घर का जो सिस्टम है वो जैसा भी चल रहा है, इसमें आपको ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। आपको ऐसा ज्ञान होना चाहिए जिससे आप ये समझ सकें कि मुझे अपने पेरेंट्स को, अपने परिवार को, अपने होमलैंड के लोगों को कैसे मैनेज करना है। और ज्ञान ये नहीं कहता है कि आप दूसरे लोगों को अपने कंट्रोल में लेके आए। ज्ञान ये नहीं कहता है, ज्ञान कुछ और कहता है। जब हम दूसरे लोगों को अपने कंट्रोल में लेके आते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि हम इतने ईगोइस्ट हैं कि हम अपने हिसाब से सारी चीजों को करना चाहते हैं। जहां पर आपका ईगो आता है वहां पर ज्ञान खत्म हो जाता है, और जहां पर आपका ईगो चला जाता है वहां से ही ज्ञान की शुरुआत होती है। यानी दूसरा पर्सन क्या कर रहा है, वो आपके फादर हैं, आपकी मदर हैं, आप उनको एक अलग तरीके से समझें। ऐसे ना देखें कि ये मेरी मदर हैं, ये मेरे फादर हैं, ये ऐसा क्यों कर सकते हैं, ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजें, लॉजिकल चीजें आपके काम नहीं आएंगी। यहां पर आपको अपने मदर फादर को अलग रख के देखना है, एक दूसरे इंसान की तरह देखना है कि अगर ये मेरे मदर फादर नहीं होते, तब ये काम करते, तो तब क्या मैं इनकी बुराई करता, तब क्या मैं इनकी सपोर्ट नहीं करता या सपोर्ट करता। ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। गुरु का 7th एस्पेक्ट अगर आपके 10th हाउस में पड़ रहा है
तो 10th हाउस यानी पब्लिक ड्यूटी, पब्लिक विजिबिलिटी, 10th हाउस यानी आपका कर्मा, 10th हाउस यानी आपका कैरियर। अब 10th हाउस को मैनेज करने के लिए आपका लॉजिकल माइंड काम नहीं आएगा, आपकी पढ़ाई काम नहीं आएगी, आपके शास्त्र काम नहीं आएंगे। काम आएगा तो बस एक ही, वो है आपका ज्ञान। और ज्ञान वो जो सत्य है, जो सच है। सच का सहारा लेके ही आप 10th हाउस की चीजों को बैलेंस कर पाएंगे। अगर यहां पर आपने अपना लॉजिक जोड़ा तो आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि गुरु का एस्पेक्ट पड़ रहा है। जुपिटर यानी विजडम, विजडम यानी ज्ञान। ज्ञान और लॉजिक दो अलग चीज है। लॉजिक से हम चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं कि हम इन चीजों को ऐसे ऐसे करके ठीक कर सकते हैं। हमारे जो शास्त्र हैं हमें ये सिखाते हैं कि समाज कैसे चलेगा, लेकिन सत्य जो है वो एक अलग चीज है। सत्य का शास्त्र से, लॉजिक से, समाज से कोई लेना देना नहीं। जो सच है वो सच है। गुरु का 7th एस्पेक्ट अगर 7th हाउस में पड़ता है, यानी गुरु अगर आपके 1st हाउस में है, 7th हाउस को देख रहा है, तो अपने लाइफ पार्टनर के लिए आपका जो लॉजिक है वो बेकार है कि मेरी वाइफ ऐसी होनी चाहिए, मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए, मेरे हस्बैंड ऐसे होने चाहिए, अरे मेरे हस्बैंड को तो ये काम करना चाहिए, अगर मैंने बोला है तो उन्हें करना चाहिए, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो अपने मन से सारा काम क्यों करते हैं, मेरी बातों को क्यों नहीं मानते हैं, वो दूसरे लोगों के साथ क्यों घूमते हैं, वो दूसरी औरत के साथ क्यों घूमते हैं, उनके साथ क्यों बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप लॉजिक से सोचने पे आ गए ना, तो आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएंगे, चीज़ों को बिगाड़ देंगे। अगर आप ये देखेंगे कि इंसान के मन के अंदर क्या चल रहा है, ऐसा क्या है जो दूसरे लोगों के अंदर वो ढूंढ रहा है, ऐसा क्या है जो दूसरे लोग उसको देते हैं, तो इस चीज को जब आप अंडरस्टैंड करेंगे, इस चीज को जब आप समझेंगे, मन की गहराइयों को समझेंगे, सच्चाई को समझेंगे, सच को समझेंगे, तभी आप 7th हाउस की चीजों को मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि गुरु का संबंध ज्ञान से है, और गुरु और बुध आपस में एनिमी है। जहां लॉजिक है वहां ज्ञान नहीं, जहां ज्ञान है वहां लॉजिक नहीं। और समझने वाली बात है कि अगर हम भगवान को लॉजिक से समझने की कोशिश करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हम भगवान को मान लेंगे कि हां भगवान है, यही सत्य है, तो वहां पर भगवान होते हैं। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया गुरु के 7th एस्पेक्ट्स के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड।